मैं हूं अंजित भूषण और आप देख रहे हैं वतन सारथी, जिसके अंतर्गत हम क्षेत्र के जो देश हित की बात करने वाले लोग हैं उन्हें अपने मंच पर बुलाते हैं। तो आज हमारे बीच हैं पत्रकारिता जगत के मशहूर व्यक्ति, ट्रू टाइम्स के संपादक अखिलेश पांडे जी। तो अखिलेश पांडे जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आज अखिलेश पांडे जी हमारे बीच आए हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा कि आप इस पत्रकारिता को ही अपने पेशे के रूप में क्यों चुना, क्योंकि आप ऐसे एडवोकेट भी हैं, लेकिन आप पत्रकारिता में क्यों आए, इसके ऊपर ब्रीफ बताएं। जी, चाहते हैं सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ये साक्षात्कार करने का एक सिलसिला शुरू किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको, आपकी टीम को। धन्यवाद। मैंने कल परसों आपका एक दो और क्लिपिंग देखा है तो बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम समाज के जागरूक लोगों को आप और जो है सही प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि पत्रकारिता में आप कैसे आए, और तो इसमें एक्चुअली में क्या है कि जब हम पढ़ते थे तो उस दौरान जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएं होती थी, उस दौर में हम बड़े, एक आजमगढ़ ज़िला पड़ता है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ ज़िले पे पढ़ते थे। तो जहाँ हम रहते थे वहाँ बगल में प्रेस वालों के तमाम ऑफिस हुआ करते थे। तो वो लोगों की समस्याओं को लिखने, पढ़ने और लोगों की बातों को हल कराने में बड़ा रुचि रखते थे, संजीदगी के साथ। जी। तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता था। तो यहाँ से मॉडिफिकेशन आपको हुआ, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे उस ओर गया। जी। और वहीं से संजोग से मैं एक दिल्ली का एक सरजू जमुना एक्सप्रेस साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिससे आप भी परिचित हैं, हम लोग तो एक बैच के ही रहे हैं, तो उससे मैं जुड़ गया संजोग से, क्योंकि वो पांडे जी भी हमारे वहीं आजमगढ़ ज़िले के ही थे, संजोग से मुलाकात हो गई। तो इस प्रकार से, और उन्हीं के साथ मैं 2004-05 के दौरान यहाँ दिल्ली आ गया और उसी पेपर में हमने पत्रकारिता प्रारंभ की। आप लोगों ने देखा ही, ठीक है। तो ये हमारा पत्रकारिता स्टार्ट करने का वो रहा। जी जी। अब ये मैं जानना चाहूँगा कि आज के समय में जो पत्रकारिता है और जब आपने प्रारंभ किया था उस समय की पत्रकारिता, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस महसूस कर पा रहे हैं? एक सेकंड, कवाड़ी वाले आ रहे हैं। पांडे जी, तो मैं आपसे एक सवाल कर रहा था कि पहले की पत्रकारिता जो समाज पत्र के माध्यम से आपने किया प्रारंभिक दौर में, और आज इसमें क्या डिफरेंसेस महसूस कर पा रहे हैं? थोड़ा सा ये भी अब समय खराब हो गया, ऐसा है, थोड़ा समय और ख़राब हो गया ये डॉगी। पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में क्या अंतर महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, जिस दौरान हम लोग पत्रकारिता शुरू किए थे उस समय भी समाचार पत्र और टीवी चैनल हुआ करते थे। जी जी, मुझे जहाँ तक याद है। जी जी। लेकिन टीवी चैनलों की मात्रा मैंने देखी थी उस समय, डिजिटल में कुछ भी नहीं था, ओनली टीवी था। नहीं था तो जी जी, इंटरनेट सैटेलाइट सिस्टम तो था। हाँ, कुछ चल रहा था। जी हाँ। उस समय की पत्रकारिता एक प्लेटफॉर्म पे होता है। जी हाँ। कोई भी समाचार पत्र हो या टीवी चैनल हो, वो अपना आत्म मूल्यांकन कर लेता था या उसका मूल्यांकन हो जाता था। जैसे इसको ये कह दिया जाए कि एक दीन ईमान हुआ करता था। अगर कोई पेपर वाला कुछ गलत सही करता था तो उसका पता चल जाता था, वो अपने आप को उससे क्विट भी कर लेता था, या जो भी था उस समय की पत्रकारिता का एक मूल्यांकन था। बदलते दौर में जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया और नई नई चीज़ें आई, नए नए गैजेट्स आ गए, उनके माध्यम से जो अब मौजूदा पत्रकारिता हो गई, ये पत्रकारिता क्षेत्र को बिल्कुल से कंफ्यूज कर रखा है। यहाँ कुछ पता ही नहीं चलता कि कौन पत्रकार है या कौन पत्रकार नहीं, और कोई भी मूल्यांकन नहीं हो पा रहा, जिसके वजह से पत्रकारिता क्षेत्र का एकदम से समझ लीजिए कि स्थिति खराब चल रही है। पता नहीं कौन पत्रकार अपने आप को बता देता है, कौन कहता है मैं नहीं हूँ, कौन कहता है मैं हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं
तो इसलिए अब जो पत्रकारिता है इसमें वास्तविक पत्रकारों को थोड़ा सा अपने आप को समाज में एक सैद्धांतिक प्लेटफॉर्म पर ले जाना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि ये असली है, ये नकली है। जी, इस डिफरेंस को आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा। अब मैं जानना चाहूँगा कि जब आप लेखन का कार्य करते हैं, पत्रकारिता की कई तरह की खबरें होती हैं जिसको आप लिखते हैं, तो कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको आप लिखते हैं तो आपको आनंद आता है? देखिए, ऐसा है कि हम तो हर प्रकार के समाचार लिखते हैं और जो समसामयिक समाचार होते हैं उनको तो लिखने में थोड़ा सा ये रहता है, जल्दबाजी रहती है। जब कोई हम जैसे लेख लिखते हैं राष्ट्रीय मुद्दों पर या राज्य मुद्दों पर या क्षेत्रीय मुद्दों पर, और वो जनता की आवाज़ टाइप ऐसा होता है कि ये चीज़ें मतलब जनहित की हैं, जनहित की जो बातें होती हैं उसमें थोड़ा बड़ा अच्छा महसूस होता है जब हम पूरा लेख लिख लेते हैं, कुछ हम अच्छा करने जा रहे हैं, कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ जनता के लिए हम समर्पित चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी समाचार तो भाई उनके कंटेंट्स आते हैं, वो लिख दिया, छप गया। अब मैं सबसे लास्ट ये जानना चाहूँगा जी कि आपने पत्रकारिता में काफ़ी समय काम किया, तो कई बार आपको दुख भी महसूस होता होगा, इस पत्रकारिता के क्षेत्र में कई बार दिक्कतें आती होगी, कुछ ऐसे न्यूज़ आपने लिखे होंगे तो आपको कठिनाई भी आई होगी, तो उस कोई प्रसंग ऐसा है आपके पास? नहीं, बहुत प्रसंग है। मैंने तो बहुत सारी सच्चाई ऐसी लिखी और उस पे लोगों ने मानहानि के मुकदमे किए, कोर्ट गया, जमानत कराया। वो संजोग से अलग बात है कि सत्य की जीत होती है। मैं हमेशा सच्चाई को लेकर के चला और कठिनाइयाँ बहुत झेला, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सत्य की हमेशा जीत होती है। मैं हमेशा सफल हुआ। मेरे ऊपर 4 मानहानि के केस हुए, जिसमें एक तो वकील साहब ने ही कर दिया था, और वो पीछे हटने को तैयार नहीं, लेकिन अंत में वो अपने ही न्यायालय में खुद ही हार गए, उलझ गए। तो कुल मिला जुला के ये है कि ये सब खट्टे मीठे अनुभव हैं, और यही पत्रकारिता क्षेत्र में रुचि बनाए हुए भी हैं इन अनुभवों के साथ, कि ये यादें जो है ठीक है, चलता रहता है सब कुछ। बहुत अच्छी बात है। अब आपके जो जूनियर पत्रकार हैं, जो क्षेत्र में अभी काम कर रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहें? मैं देखिए उनसे ही अपेक्षा करता हूँ, चाहे वो हमारे यूनिट में जुड़े हों, चाहे और भी तमाम यूनिट, तमाम नाम से पेपर चल रहे हैं, यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, सब लोग प्रयास कर रहे हैं पत्रकारिता करने का। अच्छी बात है, पत्रकारिता समाज के लिए आईना होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर आईना समाज का बनने का प्रयास कर रहे हैं तो ये समाज के लिए एक अच्छी बात है, और जो भविष्य में बहुत बड़ा काम करेगी जी। उनसे मेरा यही अनुरोध है कि वो कम से कम आवश्यकताओं में, अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करें, और समाज से अपेक्षा करें कि यह हमें कुछ दे, और उसी से अपना जीवन पार्जन करें, न कि भ्रष्टाचार वाले रास्ते पर चले जाएं, जहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा और लास्टली बुराई के अलावा कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। तो ये थे हमारे अखिलेश पांडे जी, जिन्होंने बताया कि पत्रकारिता में काफ़ी चुनौतियाँ होती हैं जिसका सामना करना पड़ता है पत्रकारों को। तो इसी के साथ इस प्रोग्राम को समाप्त कर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।